जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th एक्सरसाइज 11.2 में बच्चों हम पढ़ेंगे परवलय पैराबोला। एकदम नया तो नहीं है, चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था बच्चों, उसका डिस्क्रिप्शन उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो हम इसको पढ़ तो चुके हैं, है ना। अब हम इस पर पूरा एम्फेसिस करेंगे, पूरा इसके ऊपर ध्यान देंगे कि एक्चुअली ये होता क्या है, इसको मैथ्स में इसको कैसे आगे लेकर जाना है वो सब। हाँ, देखिए जैसे कि आप रस्सी कूदते हैं ना, तो रस्सी का जो ऐसे बनता है, रस्सी जो ऐसे ऊपर जा रही है ये, है ना, तो ये पैराबोलिक शेप है। आप वो देखते हैं रेनबो, इंद्रधनुष, वो कोई सेमी सर्कल थोड़ी होता है, वो भी ऐसा होता है, पैराबोला, है ना। एक बच्चे ने पत्थर फेंका या बॉल फेंकी, चलो यहाँ से बॉल फेंकी और वो यहाँ आकर गिरी, तो बॉल किस रास्ते पर चली, वो सेमी सर्कुलर नहीं था, हाँ, वो ऐसा था, ऐसा थोड़ा सा। हाँ, इसको हम पैराबोला कहते हैं, यानी कि ऊपर गया एक्सट्रीम तक, फिर वहाँ से उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। गॉट इट। ऐसी शेप्स पैराबोला कहलाती हैं। देखो मैंने ऐसी कुछ थोड़ी सी ट्राई की थी, जैसे फ्लाईओवर ब्रिजेस नहीं होते हैं, कई शहरों में बने रहते हैं ब्रिज, ऐसे बन जाते हैं फ्लाईओवर, यहाँ से ऊपर से गाड़ी और नीचे तो सिटी का रास्ता है ही, तो ये पैराबोलिक शेप होती है ना। कोई दिया ले लो या फिर कोई कढ़ाई ले लो, फ्राइंग पैन ले लो, ऐसा इस शेप का, है ना, तो ये पैरेललोग्राम के सॉरी पैराबोलिक शेप का है, तो ये पैराबोलिक शेप का है। और ये इसको पैराबोलॉइड कहते हैं, और ये सब चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। हाँ, तो पैराबोलिक शेप ये होती है, शेप मेन चीज़ है। अब इस बच्चे ने बॉल फेंकी, मुझे बाद में लगा कि मुझे इसको छोटा करना चाहिए था, फिर बड़ा करना चाहिए था। चलिए एक शेप समझानी, रस्सी कूदना, है ना, दिवाली की झालर लगाते हैं ना अपन, ऐसे ऐसे ही तो लगाते हैं, ये सब पैराबोलिक शेप्स हैं। मैकडोनल्ड का एम देखा है कभी, वो भी दो पैराबोला मिला के बना है ना। तो इस तरह से शेप ये होती है। मेरे घर में मैंने देखा एक मुझे ये मिल गया पिस्ते का कवर, हाँ, तो ये भी पैराबोलिक शेप है, देखो, है ना। तो बस ये कुछ शेप्स हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि पैराबोला क्या होता है। अब आ जाओ अपने मैथमेटिक्स पर कि मैथ्स में पैराबोला क्या चीज़ है, इसका एनालाइज कैसे करेंगे, इक्वेशन क्या होती है और ये सब, ठीक है। देखो क्या होता है बच्चों, एक लाइन है, ये लाइन फिक्स्ड है, हिलेगी नहीं, फिक्स्ड है। एक पॉइंट है, ये भी फिक्स्ड है, दो चीज़ें फिक्स्ड है, अपनी जगह से हिलेंगी नहीं। एक मूविंग पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ये मूविंग है, ये मूव करेगा। अब इसके मूव करने की एक शर्त है, ज़रा मुझे बताओ सर्कल की क्या शर्त थी। सर्कल की शर्त ये थी कि एक पॉइंट ऐसे मूव करेगा कि वो फिक्स पॉइंट से हमेशा इक्वी डिस्टेंट रहेगा, बराबर दूरी पर रहेगा। उस जिस रास्ते पर ये मूव करेगा वो लोकस, वो पॉइंट का लोकस सर्कल कहलाएगा, है ना। या फिर दूसरी भाषा में कि सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ऐसे ही पैराबोला की डेफिनेशन भी कुछ तो है, वो ये है, वो मैं आपको सिखा रही हूँ। एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स लाइन, ठीक है, और एक मूविंग पॉइंट पी है। इस मूविंग पॉइंट पी की डिस्टेंस इस लाइन से और इस पॉइंट से हमेशा सेम रहनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैं अभी इसको ज्वाइन कर दूं बच्चों, हाँ, एक परफोरेटेड लाइन से, ओके, और ऐसा मैंने मान लिया कि P से इस लाइन की दूरी A है, यहाँ से यहाँ तक A है, और P से ही इस पॉइंट की दूरी भी A है, मतलब इक्वल है। अब इसको ऐसे रास्ते पर चलाओ कि ए तो नहीं रहेगी, देखो यहाँ तो पास में है, जैसे समझो 2 सेंटीमीटर है, दो ये दो ये। अब इसको पॉइंट को यहाँ लाए तो ये 2 तो नहीं रही, ज़्यादा हो गई थोड़ी सी, इससे भी ज़्यादा हो गई, इससे भी ज़्यादा, लेकिन रहेगी इक्वल, ए की जगह बी हो जाएगी, और क्या होगा, है ना। तो अब इसका रास्ता समझो ये यहाँ आया, यहाँ से आपने नाप कर देखा, ये बेटा एक जियो जेब्रा करके होता है, जियो जेब्रा एप्लीकेशन है, वो अगर आप डाउनलोड कर लें उससे आपको बहुत मस्त समझ में आएगा। मैं अभी इतनी टेक्नो फ्रेंडली नहीं हूँ, बस मैं जानती ज़रूर हूँ, लेकिन वो कैसे ऑपरेट करना है वो मुझे अभी नहीं आता है। आप कर सकते हैं, आप तो आजकल के स्मार्ट बच्चे हैं टेक्नो से भी। तो यहाँ आ गया वो पॉइंट, हाँ, यहाँ से ये डिस्टेंस नापी b और इसको नापा तो भी b, तो
सेम रही बट वो चेंज जरूर हो गई, बढ़ गई। हाँ, अब ये पॉइंट समझो यहाँ आ गया, यहाँ से आपने नापा, ये सी है और ये भी सी है। मतलब कहने का है कि अगर ये ऐसे रास्ते पर चले कि इस पॉइंट की डिस्टेंस एक फिक्स्ड लाइन और एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड इक्वल रहे, इक्वल रहे, फिक्स नहीं इक्वल रहे, ठीक है, तो वो लोकस, उस पॉइंट का लोकस पैराबोला कहलाता है और उसकी शेप हमेशा बच्चों ऐसी आती है ना, और कोई रास्ता है ही नहीं, और कोई रास्ता है ही नहीं, ठीक है। तो ये पैराबोला है, कुछ कुछ समझ में आया। अब आगे की बात कि इसमें ये लाइन क्या कहलाएगी, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, और जहाँ से इसने डायरेक्शन चेंज किया, यहाँ गया ऊपर, यहाँ गया नीचे, ये डायरेक्शन चेंजिंग पॉइंट क्या कहलाएगा, मैं बताती हूँ। ये वाला पॉइंट बेटा वर्टेक्स कहलाता है, वर्टेक्स यानी शीर्ष, ठीक है, ये शीर्ष कहलाता है। एक्सिस है, देखो एक्सिस अभी मैंने आपको बताई नहीं है। फोकस, ये फोकस कहलाता है, फोकस जिस लाइन पर होता है वो लाइन एक्सिस ऑफ पैराबोला कहलाती है। तो ये बिंदु मैंने बिना बताए बता दिया कि इसको हम फोकस कहते हैं, फोकस है ना, और हिंदी में कहते हैं नाभि, नाभि, और इंग्लिश में कहते हैं फोकस, ठीक है। ये फोकस कौन है, वो फिक्स पॉइंट जो इस पॉइंट उससे बराबर दूरी रख के मूव करता है, वो फिक्स्ड पॉइंट फोकस कहलाता है, नाभि। आपने ऑप्टिक्स में, फिजिक्स में पढ़ा होगा ना फोकस वगैरह, और वो कौन से कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, वो सब भी उनमें जो फीचर बेसिक होता है वो पैराबोलिक होता है, बाकी दिखने में तो आजकल सब एक से ही दिखते हैं। तो फोकस से जाने वाली लाइन जो एक्सिस कहलाती है, उस पर ये वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स हमेशा एक्सिस पर होता है, ओके। और वो एक्सिस क्या होती है, जो वर्टेक्स और फोकस दोनों को ज्वाइन करते हुए जाती है, गॉट इट। अब इस लाइन पर आ जाओ, ये लाइन भी तो कुछ ना कुछ नाम रखती होगी ना, इसका कुछ नाम तो होगा, ये कहलाती है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, हिंदी में कहते हैं नियता, नियता या डायरेक्ट्रिक्स। अब एक और बात कि वर्टेक्स मिड पॉइंट हो गया, किस किस का, फोकस का, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर नापी जाए इस डायरेक्ट्रिक्स से तो उसका, इस डिस्टेंस का और इस डिस्टेंस का, ये मिड पॉइंट ही तो है, इस इन दोनों ए लाइन सेगमेंट समझ लो मिड पॉइंट है ना। जितना इधर फोकस के लिए चलोगे उतना ही इधर आप डायरेक्ट्रिक्स के लिए भी चलोगे, बस हाँ डायरेक्शन चेंज होगा, है ना, डायरेक्शन चेंज होगा। और एक आखिरी चीज़, अच्छा एसेंट्रिसिटी करके एक चीज़ होती है बेटा, एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी, हाँ, इसका इंट्रोडक्शन अभी पैराबोला तक आपको नहीं करवाया है, इलिप्स में जाकर करवाया है, तो ठीक है तब पढ़ लेंगे। एसेंट्रिसिटी घुमाव निर्धारित करती है, कितना घुमाव होगा, तो चलिए हम इलिप्स के टाइम पर पढ़ेंगे, अभी इसको नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, इसको हिंदी में क्या कहते हैं वो मैं आपको बता दूं, इसको कहते हैं उत्केंद्रता, ठीक, उत्केंद्रता। अब आखिरी चीज़ और सीख लीजिए, वो है नाभिलंब। ये जो फोकस है ना, फोकस से एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फोकस से ये जो एक्सिस है, एक्सिस अक्ष, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको बच्चों हिंदी में कहते हैं नाभिलंब, है ना, नाभि पर लंबवत है, और इंग्लिश में इसका नाम है लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, गॉट इट। नाउ वन मोर थिंग कि ये जो फोकस है ना, फोकस अगर मान लीजिए यहाँ पर हो, मतलब ये जो फिक्स लाइन है और जो फिक्स पॉइंट है ये कोइंसाइड कर जाए, मतलब अब आपको एक ऐसा पॉइंट चाहिए, उसका लोकस चाहिए जो इस फिक्स्ड लाइन और इसके ऊपर जो फिक्स्ड पॉइंट है इससे इक्विडिस्टेंट हो, तो भैया पैराबोला तो बनने से रहा, फिर वो क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी सिर्फ, और वो लाइन भी कौन सी, वही जो एक्सिस थी, इसके ऊपर परपेंडिकुलर थी, है ना। इसको ना एक अलग से नाम दिया गया है, इसका नाम है डीजेनरेट केस, अपभ्रष्ट स्थिति। मैंने बच्चों इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्ड्स यहाँ पर लिखकर इसलिए रख दिए हैं कि आप बेशक हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं,
लेकिन आप 12th तक ही हिंदी मीडियम से पढ़ पाएंगे, उसके बाद आपको मैथ्स की हिंदी की बुक्स मिलना बहुत मुश्किल है, इंग्लिश की ही मिलेंगी, तब आपको परेशानी ना हो, है ना। इन वर्ड्स से आप फैमिलियर रहिएगा। पैराबोला परवलय, फोकस यानी नाभि, डायरेक्ट्रिक्स नियता, वर्टेक्स शीर्ष, एसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता, लेटस रेक्टम नाभिलंब, डिजेनरेट केस अभ्रष्ट स्थिति, स्टैंडर्ड इक्वेशन मानक समीकरण। ठीक है, मैं जो भी बोलूंगी आप समझ जाना हम किसकी बात कर रहे हैं। अब अगली बात, आपके सिलेबस में केवल ये 4 टाइप के पैराबोलाज हैं, जबकि पैराबोलाज इनफाइनाइट टाइप के होते हैं, इनफाइनाइट अनंत प्रकार के। आपके सिलेबस में बच्चों अभी ये सिर्फ 4 हैं। तो पहला केस ये लिया, ये राइट साइड में है, ये राइट पैराबोला है। इसका वर्टेक्स चारों का ओरिजिन है। हम जो सभी पढ़ेंगे अभी, हम आपको थोड़ी सी हिंट भी देंगे कि अगर ओरिजिन नहीं हो तो कैसे होगा। अभी आपको चारों केसेस में जो वर्टेक्स है ना बच्चों, वो ओरिजिन। ठीक, ये रहा फोकस। फोकस कहाँ पर है? एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये केस 1 है। फोकस है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स किधर जाएगी फिर? डायरेक्ट्रिक्स ये 0 0 और ये समझो a, ये डिस्टेंस a, तो ये डिस्टेंस फिर कितनी मानी जाएगी? -a। डिस्टेंस तो a है, लेकिन इस लाइन की इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन के लिए फिर बच्चों मुझे क्या लेना पड़ेगा? इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x = -a। समझे कि नहीं? ये a है फोकस, ये इसके जितना इधर उतना इधर बराबर दूरी पर चलेगा, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई x = -a। क्लियर? और फोकस क्या हो गया इसका? फोकस हो गया a0, तो फोकस a0 और वर्टेक्स 0 0 और डायरेक्ट्रिक्स x = -a। आखिरी चीज़ है ये नाभिलंब, अभी इसके बारे में थोड़ी देर बाद चर्चा करते हैं। अब इस वाले पैराबोला पर आ जाइए। इस पैराबोला का भी जो वर्टेक्स है वो 0 0 ही है। फोकस क्या हो गया? 0a, ऊपर चढ़ गया पॉजिटिव डायरेक्शन। फिर डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई? ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई y = -a, ये लाइन की इक्वेशन। हाँ, ऊपर a इधर a, और कोई भी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल होती है ना, उसकी इक्वेशन y = करके होती है, तो y = -a, है ना। इसकी भी लेटस रेक्टम अभी बताएंगे। हाँ, थर्ड केस बच्चों, इसमें फोकस x एक्सिस पर ही है। कितना है हो जाएगा ये हो जाएगा -a0, है ना, -a0 फोकस हो गया। तो फिर डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई? x = अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गई, उल्टा हो गया। इधर ये फोकस पॉजिटिव था, डायरेक्ट्रिक्स के लिए नेगेटिव, यहाँ उल्टा हो गया। यहाँ पर बोलिए, यहाँ पर फोकस क्या हो जाएगा बच्चों? 0 -a हो जाएगा, है ना। और वर्टेक्स तो मैंने बोला ना 0 0, यहाँ भी 0 0 ही लेना है। ओके, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी? ये वाली ये हो जाएगी y = +a। लेटस रेक्टम चारों की इक्वल रहती है। यानी कि हर पैराबोला की, कोई भी पैराबोला हो, उस पैराबोला की लेटस रेक्टम इक्वल रहती है। और वो कितनी रहती है उस बारे में अब हम बात करते हैं। ठीक, ये रहा लेटस रेक्टम का एक एंड पॉइंट, ये वाला, थोड़ी देर के लिए इसको ए बोल दो। ओके, ये ए पॉइंट इस लेटस रेक्टम का एक एंड पॉइंट है ए। इसकी ज़रा मुझे बताओ, इससे डिस्टेंस कितनी होगी डायरेक्ट्रिक्स से? सोच कर बताओ। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए m बोल दिया, तो am कितना हुआ? सोचो। am होगा, देखो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है ना a, और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस भी तो a है। बेशक डायरेक्शन नेगेटिव है, लेकिन डिस्टेंस तो a है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं ma कितना है, तो मुझे आपका आंसर मिलेगा 2a। a की m से दूरी, a + a 2a। गॉट इट? तो जितनी पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस होती है उतनी ही तो फोकस से होती है, यही तो इसकी डेफिनेशन है। तो अगर am 2a है तो AF भी 2a होना चाहिए। बच्चों डायग्राम पर मत जाओ, तभी मैं बोल रही हूँ आप जियोजेब्रा ज़रूर सीखना, वहाँ से आपको ये सब एकदम क्लियर होगा। तो अगर बच्चों ये 2a है,
इसका मतलब ये भी 2a है, क्योंकि पैराबोला की डेफिनेशन ही कहती है कि इट इज़ अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन एंड अ पॉइंट, अ फिक्स लाइन एंड अ फिक्स पॉइंट रिमेन्स इक्वल। तो ये 2a है बच्चों, तो ये भी 2a होगी। और AB क्या है? AF की डबल है ना। AB में AF प्लस FB, तो यही कार्यक्रम इस पॉइंट के लिए भी हम ले सकते हैं। इसका मतलब ये भी 2a है। तो 2a प्लस 2a, लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी हो गई? 4a। और ये सभी पैराबोलास के लिए है। चलिए अब हम आपको पैराबोला की इक्वेशन बनाएं कैसे, होती क्या है वो सिखाएंगे। जैसे कि सर्कल की आपने देखी थी ना, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करके मतलब डिस्टेंस निकाल दिया था और फिक्स डिस्टेंस को स्क्वायर ऐसे किया था, है ना। अब पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है वो मैं आपको अभी सिखाने जा रही हूँ बच्चों, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अगर वर्टेक्स ओरिजिन ना हो, कुछ और हो, तो इक्वेशन कैसे आएगी बताएंगे नहीं, बस उसकी आपको छवि दिखा देंगे कि ऐसी होगी, आइडिया दे देंगे, ठीक है। ये बच्चों मैंने प्रिपरेशन थोड़ी सी करके रखी है। अब मैं कोई भी एक मूविंग पॉइंट P ले रही हूँ बच्चों, ठीक है। अब इस P पॉइंट की F से डिस्टेंस और इस P पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस इक्वल होगी, ये अभी हम पिछले पेज पर पढ़ कर आए हैं। और डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर नापी जाती है, यू नो वेरी वेल। हाँ, अब मैं F के जो कोऑर्डिनेट्स है बच्चों वो ले रही हूँ A0, और जो लाइन है डायरेक्ट्रिक्स है ये आपकी हो गई है x इज इक्वल टू माइनस ए, और P पॉइंट जो मूविंग पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने h के ले लिए, सॉरी एक्स वाई ले ली, h के नहीं ले रही हूँ, h के एक पर्टिकुलर केस है, लेकिन मैं तो पूरा एक्स वाई ही ले रही हूँ। अब बाय डेफिनेशन क्या होता है बेटा? PF, चलो पहले PM लिख दिया, PF इज इक्वल टू PM, ऐसे ही लिखो, ठीक है। ये हमारी डेफिनेशन है, PF इज इक्वल टू PM। अब देखो बुक में हो सकता है इनकी लेबलिंग अलग की हो, वो सब आप देख लेना, मैं तो बेसिक चीज़ बता रही हूँ। PF कैसे निकालोगे? डिस्टेंस फार्मूला से, है ना। डिस्टेंस फार्मूला XY और A0 के बीच में, तो x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर। बच्चों ये हो गई आपकी PF। PM क्या होती है? किसी पॉइंट से किसी लाइन पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, तो उसको हम डिस्टेंस निकालते हैं। मैंने वही वाला कागज़ ले लिया, इसके पीछे लिख रही हूँ। तो एक इक्वेशन है AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0, ठीक है। और एक पॉइंट है X1 Y1, याद करवा रही हूँ आपको, हाँ रिमाइंड करवा रही हूँ। इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये होता है, पॉइंट को लाइन पे लाई करवा दो, AX1 प्लस BY1 प्लस C, और अपॉन में क्या आ जाता है बेटा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये आ जाता है। अब हमारी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है? हमारी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x इज इक्वल टू माइनस ए, यानी हम इसको x प्लस ए इज इक्वल टू 0 समझे, है ना। और एक काम करें, 0 इंटू वाई प्लस ए, और प्रॉपर वे हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई ना। अब ये लाइन है, ये कौन सी लाइन है? ये वाली। इस लाइन के ऊपर किस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है? एक्स वाई से, यानी x के प्लेस पर x ही आएगा, y के प्लेस पर y ही आएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा? यहाँ से 1 स्क्वायर और यहाँ से 0 स्क्वायर, है ना। चलिए अब यहाँ पर हम लिखते हैं x प्लस ए, इधर आके x प्लस ए अपॉन अंडर रूट 1, बोलो आया समझ में, है ना। x प्लस ये सब रहेगा और अपॉन ये, तो x प्लस ए तो हटा ही गया, x प्लस ए अपॉन 1, है ना, रूट 1 जो भी कह लो। और ये किस में आएगी? एब्सोल्यूट, याद है डिस्टेंस ऐसे आती है हमेशा। हाँ, अब क्या कीजिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायर करते हैं, यहाँ से तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर, है ना, प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों x प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, और अपॉन तो 1 है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो रहा है कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी हो रहा है कैंसिल, तो फिर क्या बच रहा है?
वाई स्क्वायर माइनस 2ax इधर ले जाइए तो 2ax प्लस 2ax, हाँ, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला whose vertex is at origin. हाँ, और राइट पैराबोला है, इसका जो फोकस है वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एक्स एक्स की धनात्मक दिशा में इसकी नाभि है. ये ऐसे पैराबोला की इक्वेशन है. ठीक है, अब चलिए बहुत सारी चीज़ें हैं, समय के साथ ही करेंगे. यहाँ पर मैं एकदम से आपको बहुत सारा ज्ञान दे दूँगी तो वो भी ज़्यादा हो जाएगा. बस एक चीज़ आपको जो मैंने कहा था वो बता रही हूँ. अगर वर्टेक्स 0 0 नहीं होता, आपका पैराबोला ना ऐसा होता, देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, आपका पैराबोला ऐसे होता, ऐसे, ठीक. या फिर मैं कहती हूँ कहीं भी नहीं होता, ऐसा होता, तो क्या इसकी इक्वेशन नहीं आती. ये इसका वर्टेक्स होता, ये फोकस होता, ये ऐसे लाइन जा रही होती, ये फोकस ऐसे, ये डायरेक्ट्रिक्स होती. तो ये बहुत आगे जाके अच्छे अच्छे केसेस मिलेंगे, तो मैं इतना गहरा ही नहीं बच्चों, बस हल्की सी चीज़ बता रही हूँ. अगर उसका वर्टेक्स 0 0 ना होकर एच के होता, तो इक्वेशन होती y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस एच. ये इक्वेशन होती. ठीक है बेटा, ये किसकी इक्वेशन होती, ये उस पैराबोला की जिसका वर्टेक्स 0 0 नहीं है, एच के है. गॉट इट. तो इस तरह से अब मैंने क्या किया, एक टेबल सी बना दी है. ये वाली इक्वेशन उस पैराबोला की है. चलिए मैं एक छोटा सा डेमो यहाँ बनाई दूँ, जैसे मैंने लिखी है ऐसे और ऐसे. ठीक है, इसकी ये डायरेक्ट्रिक्स, इसकी यहाँ डायरेक्ट्रिक्स, इसकी यहाँ और इसकी यहाँ. तो ये फर्स्ट केस है, ये वाला. ठीक है, ये वाला, ये फर्स्ट केस है. इसमें क्या है बच्चों, वर्टेक्स तो चलो सब में 0 0 है. इसकी इक्वेशन क्या आई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. इसकी अगर आप डेराइव करोगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax आने वाली है. इसकी आएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और इसकी आएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay. ऐसे आएंगी. ठीक है, आप चाहो तो करके देख लेना डेमो, इसमें कौन सी बात है. ये 4 प्रकार की इक्वेशंस है. वर्टेक्स सबका 0 है. अगर ये वाला पैराबोला है, फर्स्ट वाला, इसका फोकस a0 है, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू माइनस a है और लेटस रेक्टम तो 4 ही रहेगी. अगर ये वाला है तो इसकी नाभि माइनस a0 है, नियता ax इज इक्वल टू a है, नाभि लंब तो सबकी चलो 4a है. इस केस में फोकस 0a हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. ये इसकी है, ये डायरेक्शन है इस पैराबोला का. ठीक है, तो ये है. और अगर ऐसा हो जाएगा तो फोकस नेगेटिव डायरेक्शन में और नियता ये गड़बड़ हो गया ना, देखो 0a है तो ये नियता नेगेटिव है और ये नेगेटिव है तो नियता पॉजिटिव है. ठीक है बच्चों, तो ऐसे है. गॉट इट. अब इन्हें आप अपने जहन में बैठा लीजिए, क्योंकि बहुत सरल है बच्चों, इसको उलझाना नहीं अपने माइंड में. एनसीईआरटी वालों ने क्या किया, आपका भला सोचा. उन्होंने सारे केसेस एक साथ नहीं डाल दिए, उन्होंने आपको पहले बेसिक नॉलेज देने की कोशिश की है. उसके बाद आपको डिफ़िकल्ट केसेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, वो बात की बातें हैं. चलिए एक्सरसाइज 11.2. निम्नलिखित प्रश्न 1 से 6 तक प्रत्येक में नाभि के निर्देशांक, परवलय का अक्ष, नियता का समीकरण और नाभि लंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ द फोकस, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम. ये 6 केसेस हैं, हमको बताने. अच्छा, एक चीज़ और, वो भी आप और देख लो. इसको मैं बढ़ा रही हूँ एक कॉलम. वो मुझसे अभी क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये भी एक कॉलम होना चाहिए. ये कॉलम बच्चों में ले रही हूँ अक्ष का. अक्ष यानी एक्सिस. एक्सिस देखो, फर्स्ट पैराबोला ये है. हाँ, ये इसकी एक्सिस है. एक्सिस यही तो है, यानी एक्स अक्ष. तो एक्सिस कौन सी है, एक्स अक्ष है, यहाँ पर एक्स एक्सिस है. हाँ, और इसकी इक्वेशन क्या होगी,
y इज इक्वल टू 0। सेकेंड केस ये वाला है, इसकी भी एक्सिस तो x अक्ष है, तो एक्सिस कौन सी होगी, x एक्सिस होगी। इक्वेशन इसकी क्या है, y इज इक्वल टू 0, और इन दोनों केसेस में y एक्सिस है। और इसकी इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 0। तो ये भी उन्होंने इस क्वेश्चन में पूछ लिया है, तो मैंने आपको नहीं बताया था, अब मैंने बता दिया। एक्सिस, ओके। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके जहन में, आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये तो ऐसा वाला पैराबोला है। इक्वेशन देख के समझ जाओ, ऐसा वाला है ना, ये वाला। तो यहाँ पर आप 4a की तुलना किससे करोगे, 12 से, क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होती है इक्वेशन, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होती है ना। तो इसकी तुलना 4a की तुलना करोगे आप 12 से, तो बच्चों a कितना हो गया, 3। a आते ही हमारे सब काम हो जाएंगे। सबसे पहले देखो उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले कहा नाभि के निर्देशांक, है ना। तो इसकी नाभि क्या होगी, a0। डायग्राम ज़रूर बना लेना, रफ एकदम छोटा सा, इससे कभी गलती नहीं होगी, मिस्टेक नहीं होगी। तो इसका जो फोकस होगा बच्चों वो क्या होगा, a0। तो आप लिखेंगे फोकस यानी नाभि, हिंदी वाले लिख देंगे नाभि, a0 यानी 30 हो गई नाभि, है ना। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा ये अक्ष पूछी है, तो अक्ष कौन सी है, x अक्ष, है ना, x एक्सिस, हिंदी इंग्लिश वाले लिख लेंगे। इसके बाद है नियता का समीकरण यानी डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स इसकी इधर से जाएगी, है ना, यानी इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू -a, तो x इज इक्वल टू -3, यानी कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। गॉट इट, ये भी हो गई। और इसके बाद पूछी है नाभि लंब जीवा की लंबाई यानी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभि लंब जीवा, है ना। तो ये तो मैंने आपसे कहा ना, हर एक की 4a रहती है, 4a कितना था 12, तो वो तो 12 ही रहेगी। यूनिट्स लिख देना सब जगह, है ना, ऐसे सिंपल है कि नहीं बच्चों। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना कि हम कौन से पैराबोला के लिए चल रहे हैं, डायग्राम ज़रूर बना लेना। ये आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। एक छोटा सा डायग्राम हमको कई प्रॉब्लम से बचाएगा, ऐसे बना लिया। इसका फोकस यहाँ और डायरेक्ट्रिक्स यहाँ, ओके। तो 4a से हम तुलना करेंगे किसकी, 6 की, तो a आ जाएगा बच्चों 3/2। फोकस क्या होगा, फोकस होगा 0a, देखो ये 0a होगा, है ना, तो 0 3/2 ये फोकस हो गया। इसके बाद हमको चाहिए एक्सिस, अक्ष, इसकी अक्ष कौन सी है, y एक्सिस, इसकी अक्ष y अक्ष है, ठीक है। इसके बाद चाहिए डायरेक्ट्रिक्स, नियता, चलो अभी हिंदी में लिख देते हैं नियता। ये क्या होगी, बताओ ये क्या होगी, ये होगी y इज इक्वल टू -a। देखो मेरे को भी एक सेकेंड रुकना पड़ा, सोचना पड़ता है ना, y इज इक्वल टू -a, तो y इज इक्वल टू -a यानी क्या, -3/2, इसको इधर ले आओ, 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। और लेटस रेक्टम यानी कि नाभि लंब की लंबाई तो 4a होती है, और 4a कितना है, 6। दैट्स ऑल, इजी है ना, मज़ा आ रहा है। नाउ थर्ड पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। ओके, इसका डायरेक्शन हमारे पैराबोला का आप भी जानते हैं किधर होगा, ऐसे, ठीक है ना बच्चों, ऐसा होगा, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होगी। तो इसका फोकस -a0, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इज इक्वल टू a। ये एक रफ तैयारी हम करके रख लेना, तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। तो सबसे पहले हमने लिया 4a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 2, ओके। तो अब आपका फोकस क्या है, -a0, दैट इज -20, है ना। फोकस के बाद आपको बतानी है एक्सिस, एक्सिस कौन सी है बच्चों, एक्स अक्ष, हिंदी इंग्लिश अब अपना देख लेना, है ना, एक्स अक्ष आपकी एक्सिस है। इसके बाद आपको बतानी है डायरेक्ट्रिक्स,
डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन नियता की समीकरण आपने निकाल के रखी है, x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू a और a हमारी 2 है, तो नियता की इक्वेशन हो गई x इज इक्वल टू 2। और इसके बाद हमको सिर्फ लेटर्स रेक्टम बतानी है जो ऑलरेडी हमको गिवन है इसमें 4a इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। इसका डायरेक्शन किधर जा रहा है, ऐसे है ना। इसका फोकस होगा 0 माइनस a और जो ये डायरेक्ट्रिक्स जाएगी ये जाएगी y इज इक्वल टू a। तो 4a इज 16, सो a इज 4, गॉट इट। इसके बाद आ जाओ फोकस पर, फोकस है 0 माइनस a, तो 0 माइनस 4, है ना। इसके बाद आपकी एक्सिस कौन सी, y एक्सिस, y अक्ष है इसकी, है ना, पैराबोला की। और फिर क्या है डायरेक्ट्रिक्स क्या है इसकी, y इज इक्वल टू a, दैट इज y इज इक्वल टू 4। और फिर है लेटर्स रेक्टम जो कि 16 है, बनी बनाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x। ये तो हमारा सिंपल वाला आ गया ना, बेसिक वाला, ये वाला, ठीक है। इसका फोकस क्या होता है a0 और डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है x इज इक्वल टू -a। तो 4a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 5/2, फोकस a0 दैट इज 5/2, 0, है ना। इसके बाद एक्सिस है आपकी x एक्सिस, x अक्ष, समझ में आ रहा है ना। फास्ट वगैरह मत देखो क्योंकि कुछ नया नहीं बचा है, अब फैमिलियर हो चुके हो आप। डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x इज इक्वल टू -a, x इज इक्वल टू -5/2, ये हो जाएगा 2x प्लस 5, थोड़ी अच्छी लगती है लिखने में। और लास्ट क्या है लेटर्स रेक्टम, वो तो 4a होती है, यानी कि 10। अब 6th क्वेश्चन मैं यहीं पर कर रही हूँ ताकि अगला क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9y, है ना। इसका डायग्राम ऐसे, कंफ्यूज नहीं होना, जल्दी जल्दी नहीं करना, आराम से करना। यहाँ पर ये फोकस आएगा बच्चों 0 माइनस a, है ना। और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स आएगी वो होगी y इज इक्वल टू a करके। तो 4a आपका है 9, a हो गया 9/4। अब सबसे पहले आ जाओ आप फोकस पर, फोकस है 0 माइनस a, तो -9/4। इसके बाद आ जाइए एक्सिस है आपकी बार y अक्ष, y एक्सिस। देन डायरेक्ट्रिक्स है y इज इक्वल टू a, तो y इज इक्वल टू प्लस a है ना, पॉजिटिव 9/4, तो ये हो जाएगा आपका 4y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये हो गई डायरेक्ट्रिक्स। और लास्ट लेटर्स रेक्टम तो 9, 4a इज इक्वल टू 9, तो लेटर्स रेक्टम रहेगी 9। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने काफ़ी सारा आपको इसमें बता दिया है और परवलय से आप बहुत अच्छे से परिचित हो गए हैं। और आगे के सम्स पता है आपको, खुद ट्राई करने चाहिए, आप करके देखो आपको कितना अच्छा लगेगा जब आपका आंसर परफेक्ट मैच करेगा। जय हिंद।